डेटा एनालिटिक्स। क्या आपको पता है डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? क्या आपको पता है डेटा एनालिटिक्स में करियर करने के लिए कौन सी डिग्री या कौन सा सर्टिफिकेट लगता है? और इस इंडस्ट्री में कौन से ये टॉप 3 टूल्स है जिसे सीखकर आप एक शानदार करियर बना सकते हो? आज के वीडियो में हम ये सब देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं विद अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? ये समझने के लिए हम एक केस स्टडी को कंसिडर करते हैं। ऐसे अज्यूम कीजिए कि आप जियो इस कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हो और आपको एक टास्क दिया जाता है कि ओवरऑल सब्सक्राइबर्स को, कंज्यूमर्स को स्टडी करके अलग अलग इंटरनेट प्लान्स बनाओ। अब यहाँ पे आपको अगर प्लान्स बनाने हैं, शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रॉम कलेक्टिंग द डेटा कि हमारे टोटल कंज्यूमर्स हैं कितने। लेट्स अज्यूम 50 करोड़ यूजर्स है। तो इन 50 करोड़ यूजर्स में जो इंटरनेट यूसेज का एक पैटर्न है वो कौन सा है? क्या कोई ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बहुत मिनिमम इंटरनेट यूज़ होता है, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ किया जाता है, या फिर कोई वेब पेज ब्राउज किया जाता है और इनका डेली कंजम्पशन 1 GB से भी कम है? या कोई ऐसी कैटेगरी है जो दिन भर यूट्यूब वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता है और इनका इंटरनेट कंजम्पशन डेली 2 से 3 GB है? या कोई ऐसी तीसरी कैटेगरी है जो 3 GB से भी ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है डेली और पूरे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच एक साथ देख रहा है? वैसे अगर आपको ये 3 कैटेगरीज समझ में आ गए तो आपको पता चलेगा कि हम 3 अलग प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर दीज कंज्यूमर्स, और यही होता है डेटा एनालिटिक्स। मैं अगर आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 1.5 साल एक बैंक में डेटा एनालिटिक्स टीम में काम किया था और वहाँ पे मेरा काम यही था कि मंथ ऑन मंथ हम जितने भी लोन्स दे रहे हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे वो तो ग्लोबल बैंक थी, मैं डॉइश बैंक के साथ काम करता था, हमारे 90,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे और वहाँ पे सैकड़ों एनालिस्ट काम करते थे। और हमारा काम यही रहता था कि यार टाइम वाइज, मंथ ऑन मंथ या फिर ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करके ये बताओ कि लोन्स कितने बड़े हैं, रिस्क कितनी बड़ी है। एंड ऑफ द मंथ हम एक रिपोर्ट बना के सीनियर लीडरशिप को देते थे ताकि वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो आई एम श्योर आपको इन 2 केस स्टडीज को सुनकर ये तो पता चल गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार आदित्य, इसमें तो कई सारे फिर जॉब रोल्स आ सकते हैं, तो डेटा एनालिस्ट डे टू डे करता क्या है? वेल, मेनली 4 फंक्शंस होते हैं जहाँ पे डेटा एनालिस्ट काम कर सकता है। चलिए वो 4 फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो जस्ट इमेजिन कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपसे पूछा जाता है कि पिछले 3 मंथ्स में हमारा रेवेन्यू का परफॉर्मेंस कैसे है। क्या हमने जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च सेल्स में ग्रोथ देखी है, ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ देखी है? बस इसी को स्टडी करके बताना हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। लेकिन अगर आप मैं एक स्टेप आगे जाके आपसे ये पूछता हूँ कि यार जैन फेब में तो रेवेन्यू सही है, मार्च में अचानक से रेवेन्यू नीचे चला गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वाई देर इज अ डिक्लाइन इन आर रेवेन्यू? जब हम ये वाई आंसर करते, जब कोई रीजन बताते यूजिंग आर डेटा एनालिटिक्स, उसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अब मैं एक स्टेप और फर्दर जा रहा हूँ। अब मैं आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने आपको आपकी कंपनी का पिछले 5 साल का डेटा दे दिया और ये पूछा कि अगले 3 महीने में आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या हमारा सेल्स ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ और आप एनालिसिस करके इसका आंसर दे देते हो, इसे कहा जाता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और लास्टली आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। यहाँ पे जब आप ओवर द टाइम स्टडी करके जब 2 या उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स में एक रिलेशन बिल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल गया जब भी आप डिस्काउंट देते हो या मार्केटिंग में ओवरऑल एड स्पेंड बढ़ा देते हो, तब आपका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाता है। जब ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, तब आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जब भी कोई सीजनल इवेंट आता है, दिसंबर में चाहे वो गिफ्टिंग हो, समर में चाहे वो मैंगो का सेल्स हो, जब भी आपको इसे बढ़ाना है तब आप यही टूल यूज़ करके अपना सेल्स ग्रो कर सकते हो। इसे कहा जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सब करने के लिए क्या एजुकेशन लगेगा, कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट लगेगा जिसे कंप्लीट करके हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। वेल, हम यूजुअली देखते हैं कि हार्डकोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स या अगर किसी के पास स्टैटिस्टिक्स में बैकग्राउंड हो तो वही डेटा एनालिस्ट बन पाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ एंड आउट ऑफ कॉलेज मेरा पहला जॉब ही डेटा एनालिटिक्स में था। तो अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप परस्यू कर सकते हो।
मेरा पर्सनल फेवरेट है स्किल आर्बिट्राज का एक डिटेल्ड कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। डू चेक इट आउट। एंड लास्टली, जो 3 टूल्स मैंने आपको प्रॉमिस किए, सबसे पहले आप सीख सकते हो SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इससे आप डेटाबेस मैनेजमेंट सीख जाओगे और आपके लिए डेटा एनालिटिक्स के डोर्स खुल जाएंगे। फिर आते हैं 2 एडवांस टूल्स, टैबल्यू एंड पावर BI। पावर BI इज नथिंग बट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। ये सीख कर आप डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर पाओगे और जो भी एनालिसिस किया है उसे विजुअलाइजेशन के लिए एक डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर पाओगे। और अगर आपको और एडवांस जाना है तो आप पाइथन सीखना भी कंसिडर कर सकते हो। सो दिस वाज बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स।